हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय पीसी। आज का हमारा डिस्कशन एक ऐसे मुद्दे पर है जिसकी कमी से पूरा विश्व जूझ रहा है। जी हाँ, अगर हम बोले कि ऐसा क्या है जो सबके लिए, सारे प्राणियों के लिए इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहला नाम आता है कि पानी और हवा। ठीक है? इसके बिना कोई भी इंसान या कोई भी पृथ्वी पर किसी भी क्रिएचर की मतलब कल्पना ही कर नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो हम लोग आज का सेशन में हम लोग इसी वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया गया 22 मार्च 2024 को, उसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हर साल जो है वो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च को, ठीक है? तो ये अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। ये याद, बस आपको डेट याद रखना है कि 22 मार्च को ये मनाया जाता है हमेशा, हर साल, एवरी ईयर। ठीक है? ये क्या होता है? एवरी ईयर, एवरी ईयर। ठीक है? अब थोड़ा सा चलिए इतिहास में लेके चलते हैं आप लोग को। अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 मार्च को और क्या हुआ था, तो बस बिहार स्थापना दिवस। ठीक है? बिहार स्थापना दिवस कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। सॉरी, 1912। 1912 में और एक घटना हुआ था। वो क्या हुआ था? 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। दिल्ली को बनाया गया था। ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा इसमें और विस्तार से समझते हैं। हुआ क्या था? इतिहास इतिहास में लेके चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इतिहास को जान लेते हैं। हुआ क्या था कि 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ठीक है? जॉर्ज पंचम कहाँ आए थे? भारत आए। उनके स्वागत में दिल्ली दरबार दरबार लगाया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है? तो इस दिल्ली दरबार में जो जॉर्ज पंचम आए थे, वो उस समय कौन था वायसराय? हार्डिंग। हार्डिंग। ठीक है? लॉर्ड हार्डिंग उसमें वायसराय थे। तो ये जो आए थे, ये इन्होंने उस वक्त दो घोषणा किया। पहला घोषणा क्या किया कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, उसको रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है? और 1911 में ही ये अनाउंसमेंट हुआ था कि कलकत्ता से राजधानी कहाँ बनेगी भारत की? दिल्ली। देखिए बात समझिए, ये अनाउंसमेंट हुआ था, यानी घोषणा हुआ था 1911 को, लेकिन राजधानी बनाया गया 1912 को। ठीक है? 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है? दिल्ली राजधानी बन गया किसका? भारत का। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। ठीक है? तो ये हम लोग थोड़ा सा इतिहास आपको समझ में आ गया। देखिए कि मतलब डॉट्स कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है? तो एक डेट से आप लोगों को इतना सारी जानकारी मिली, इसको पोस्टमार्टम। ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास में क्या है कि कब से ये मनाया जाने लगा। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। तो ये 1993 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिसाइड किया गया, पानी के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए और पानी को बचाने के लिए, उसको एक सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, ताकि क्योंकि लगता है कि ये देखने में कि बहुत सारा पानी है, लगभग 70% पानी, लेकिन कितना ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को देखने के लिए और लोगों में वाटर सेव वाटर की जो थीम है, सेव वाटर का जो मोटो है, उसको उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हर बार क्या होता है कि ये वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है? सेलिब्रेट किया जा रहा है तब से। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए सिग्निफिकेंस क्या है? पानी अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो इसको लोगों को इंस्पायर करना कि पानी बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? इस वजह से, क्योंकि पूरा दुनिया जो है वो वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। ठीक है? हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है आप वहाँ पे जेके देखें, न्यूज़ देखें, आर्टिकल्स देखें, तो आपको समझ में आएगा कि एक मतलब कितने लोग पानी के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ठीक है?
तो इसमें लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये क्या हुआ, इसको मनाया जाने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो एक सस्टेनेबल गोल है हमारा, ठीक है। वाटर एंड सस्टेनेबल क्या है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ये एक सस्टेनेबल गोल है। वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल एक ये सस्टेनेबल गोल है। अब सस्टेनेबल गोल क्या होता है, तो पूरे दुनिया में 17 सस्टेनेबल गोल है, ठीक है। 17 कितना कितना सस्टेनेबल गोल है, 17 मतलब हमारे भारत में रखा गया है इसको, 17 सस्टेनेबल गोल है। इस 17 को 2015 से लेकर के 2030 के बीच में प्राप्त करना है। उसमें से पहला नंबर पर है एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। उसी तरह से ये छठा नंबर पे जो गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल इसको बोलते हैं, एसडीजी गोल। छठा नंबर का गोल जो है वो है वाटर एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन, ठीक है। तो इसको मीट करने के लिए हर साल 22 मार्च को मनाया जा रहा है, ठीक है। और इस साल का 2024 का जो थीम है वो है वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। थीम क्या है, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। नहीं, अब आपके सामने एक आंकड़ा रखा हुआ है, उस आंकड़ा को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये आंकड़ा क्या बताता है, देखिए हमारे पास जो 100% वाटर है, उस 100% में से 97% जो है वो सेलाइन वाटर है। इस सेलाइन वाटर है, इसको भी हम लोग नहीं पी सकते हैं, ठीक है। और 3% जो है वो क्या है, वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। इस फ्रेश वाटर को भी डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, मतलब यूजेबल नहीं है, यूजेबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो 3% है, इस 3% का फर्दर डिवीजन है। इस 3% में से लगभग 69% जो है वो तो आपको ग्लेशियर्स में पाया जा रहा है, ग्लेशियर्स में है, ठीक है, या फिर आइस के फॉर्म में है। अब रेस्ट हो गया, और 30% जो है वो है आपको ग्राउंड वाटर। कैसा है, ग्राउंड वाटर। तो अब ग्लेशियर्स में है, इसको भी आप नहीं पी सकते हो। और ग्राउंड वाटर है वो भी आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी आसानी से नहीं मिलेगा। तो बचा कितना, 1%, ठीक है। ये 1% वाटर जो है, तो 1% जो है ये है, आप समझ लीजिए कि यही जो है वो सरफेस वाटर है, ठीक है। 1% क्या है, सरफेस वाटर है, ठीक है। अब ये 1% जो सरफेस वाटर है, इसमें से आप देखें तो 87% जो है वो कहाँ है, लेक्स में है। इसको भी आप पी नहीं सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। और 11% जो है वो स्वैम्प के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब दलदली क्षेत्र, दलदली भूमि, यहाँ पर भी पानी है, लेकिन ये भी पीने के योग्य नहीं है। बचा कितना, इसमें से फिर 1%, ठीक है। ये 1% में से आप समझ लीजिए कि यही जो पानी है इसको आप यूजेबल है, यही वाटर क्या है, यूजेबल है, ठीक है। तो सोच लीजिए कि इतना पानी होने के बावजूद भी हमारा यूज करने वाला या इजीली एक्सेसिबल पानी जो है वो इतना ही पानी इजी एक्सेसिबल है, जो इजीली हम लोग इसको मिल सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है, कोई भी आदमी इसको यूज कर सकता है। आई होप ये आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना पानी है उसमें से मात्र ओनली 1% जो है वो यूजेबल बाय ह्यूमन बींग्स, बाकी जो है वो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड है, वो उसको यूज आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया, तो आई होप आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा, पूरा मैटर समझ में आ गया होगा, क्या है ये वर्ल्ड वाटर डे, हम लोग क्यों मनाते हैं, ठीक है। और वाटर की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितनी है, ठीक है। पानी बचाना चाहिए, सेव वाटर का जो है, सेव वाटर पर्सनली भी सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। जितना हो सके पानी बचाएं गर्मियों में, क्योंकि पानी की उपयोगिता और इम्पोर्टेंस समझ में आता है, ठीक है। तक के लिए आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं, और कुछ सुधार करना है, कुछ भी कमी है तो कुछ सजेशन करें, सजेस्ट दें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।